Assalamualaikum. So today we are going to perform a practical of DC compound generator, and we will study the external characteristics and load characteristics of DC compound generator, or we can say open characteristics of DC compound generator and load characteristics of DC compound generator. So apparatus required are DC generator slash motor module, prime mover, dynamometer module, rheostat, DC variable supply, data acquisition interface, and connecting leads. So first of all, let's discuss what is basically DC compound generator. DC compound generator is comprises of shunt winding and field winding, and we also have an armature. So whenever both the windings are connected in the circuit, like series winding and shunt winding are connected with armature in an arrangement that series winding is connected in series with the armature and the shunt winding is connected in parallel with the armature. So that type of generator is called compound generator. जब भी दोनों वाइंडिंग्स कनेक्टेड होंगी किसी भी अरेंजमेंट में के लाइक सीरीज़ में कनेक्टेड है ये आर्मेचर के साथ हमारी सीरीज़ वाइंडिंग, और पैरेलल में कनेक्टेड है इस आर्मेचर के साथ जो हमारी शंट वाइंडिंग है वो, तो इस तरह के जो जनरेटर है उस जनरेटर को हम कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। प्रीवियसली हमने डीसी शंट जनरेटर जो है वो डिस्कस किया था। डीसी शंट जनरेटर में ये सीरीज़ वाइंडिंग जो थी, सीरीज़ वाइंडिंग नहीं थी। यहाँ पर सीरीज़ वाइंडिंग भी है, ये आपको नज़र आ रहा है कि डीसी जनरेटर सीरीज़ वाइंडिंग। तो जब भी सीरीज़ वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग दोनों ही वाइंडिंग आर्मेचर के साथ कनेक्टेड होंगी और सीरीज़ वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड होगी और जो शंट वाइंडिंग है वो आर्मेचर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होगी, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम कंपाउंड जनरेटर कहेंगे अगर जनरेटर का केस है तो। अब जनरेटर के लिए इस सर्किट को डिस्कस कर लेते हैं। जनरेटर के लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई प्राइम मूवर होना चाहिए। तो ये प्राइम मूवर जो है बेल्ट के थ्रू कनेक्टेड होगा इस डीसी जनरेटर की शाफ्ट के साथ, और जब ये प्राइम मूवर रोटेट करेगा तो डीसी शंट जनरेटर की शाफ्ट भी रोटेट करेगी एंड ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द जनरेटर। ओके, जो मेन टाइप्स हैं, दो किस्म की मेन टाइप्स होती हैं कंपाउंड जनरेटर के अंदर। कम्युलेटिव कंपाउंड होता है और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर तब कहलाएगा जब शंट वाइंडिंग और सीरीज़ वाइंडिंग दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को सपोर्ट कर रही होंगी। लाइक जो भी ईएमएफ नहीं, जो भी फील्ड जो है वो इंड्यूस हुई है सीरीज़ वाइंडिंग के अंदर और शंट वाइंडिंग के अंदर, अगर वो दोनों फील्ड्स एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी तो फिर इस तरह के जनरेटर को हम कहेंगे कि ये कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है। अगर दोनों फील्ड्स जो हैं वो एक दूसरे को अपोज करेंगी, मींस सीरीज़ फील्ड भी और शंट फील्ड दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को जो है वो अपोज कर रही हैं, तो जब आप अपोज करेंगी तो इस तरह के जनरेटर को हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कहेंगे। और कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में क्योंकि एक दूसरे को फील्ड सपोर्ट कर रही हैं, तो जो उसके वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स होंगे वो हायर लोड्स पे भी इतने ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होंगे एज़ कम्पेयर टू डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में जो वोल्टेज हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएंगे। ये जो फिगर है ये बेसिकली कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर की फ़िगर है। किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर की फ़िगर है या डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की फ़िगर है? अगर ये जो थर्ड नंबर वाइंडिंग है, लाइक मैं कह दूं कि पॉजिटिव पोलैरिटी जो है वो सीरीज़ वाइंडिंग की वो कनेक्टेड है पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ ऑफ डीसी शंट वाइंडिंग, तो फिर इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहेंगे कि ये जो है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का अरेंजमेंट है। बट अगर मैं इनको रिवर्स कर दूं कि ये 5 नंबर टर्मिनल यहीं पर ही कनेक्टेड रहे, बट इस सीरीज़ वाइंडिंग को रिवर्स कर दूं तो सीरीज़ वाइंडिंग मैंने ऑलरेडी बताया है कि ये इन सीरीज़ है विद दिस आर्मेचर, तो आर्मेचर के साथ जो है इन सीरीज़ है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो इसका नेगेटिव पोलैरिटी वाला पार्ट जो है वो आर्मेचर के 1 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा, मींस 4 नंबर टर्मिनल जो कनेक्ट होगा वो आर्मेचर के 1 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और थर्ड नंबर टर्मिनल जो है वो
दूसरी साइड पे कनेक्ट होगा। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कहेंगे। तो ये जो अरेंजमेंट है ये कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का अरेंजमेंट है। और ये जो अरेंजमेंट है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 नंबर टर्मिनल इज़ कनेक्टेड हेयर, बट 4 नंबर टर्मिनल इज़ स्वेप्ड विथ 3rd नंबर टर्मिनल, मीन्स हमने पूरी बाइंडिंग को जो है वो फ्लिप कर दिया है। 3rd जो है वो इस साइड पे आ गया है टर्मिनल, और 4th जो है वो इस साइड पे आ गया है टर्मिनल। तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का जो है वो अरेंजमेंट कहते हैं। और इसमें क्या होगा, जो हमारा ग्राफ होगा वो ग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रूप करेक्टरिस्टिक्स शो करेगा, मींस थोड़े से आउटपुट करंट या लोड करंट बढ़ाने पे वोल्टेज हमारे बहुत ज़्यादा ड्रॉप होंगे। यहाँ पे इसने ये सारे ग्राफ शो किए हुए हैं। ये कम्युलेटिव कंपाउंड का ग्राफ है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि पहले ये थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है वोल्टेज एंड देन डिक्रीज़ होना स्टार्ट होता है। और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, शंट जनरेटर है। सेपरेटली एक्साइटेड का ये ग्राफ शो किया हुआ है और शंट जनरेटर का ग्राफ शो किया हुआ है, एंड देन डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का ग्राफ शो किया हुआ है। तो किसी भी जनरेटर के लिए जो ड्रूप करेक्टरिस्टिक्स होता है, वोल्टेज हम देखते हैं कि कितने ज़्यादा ड्रॉप हुए हैं कितने करंट पे। अगर ड्रूप करेक्टरिस्टिक्स अच्छा है तो वो जनरेटर अच्छा है, मींस उसके करेक्टरिस्टिक्स अच्छे हैं। ड्रूप करेक्टरिस्टिक्स अच्छे होने का मतलब ये है कि ज़्यादा करंट बढ़ाने पे, लोड करंट बढ़ाने पे भी उसके जो वोल्टेजेस हैं वो इतने ज़्यादा ड्रॉप नहीं हो रहे। और इतने ज़्यादा ड्रॉप नहीं होंगे तो हम ये कहेंगे कि वो जनरेटर जो है अच्छा है और उसके करेक्टरिस्टिक्स जो है वो अच्छे हैं। ओके, तो दोनों सर्किट्स हमने देख लिए। दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि सीरीज़ वाइंडिंग के जो टर्मिनल्स हैं वो किस तरह से कनेक्टेड हैं विथ आर्मेचर एंड विथ दिस शंट वाइंडिंग। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और अगर पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है तो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को अपोज करेंगे। प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मेक कनेक्शन एज शोन इन द सर्किट। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट द प्राइम मूवर मोड। जो हमारे पास जनरेटर प्राइम मूवर का जो मोड होता है, प्राइम मूवर / डायनामोमीटर मॉड्यूल का, तो वो हमने प्राइम मूवर मोड पे सिलेक्ट करना है क्योंकि हम इसको जनरेटर के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं। Supply the power to prime mover and increase its voltage from 0 to 220 volts such that the RPM of generator are 1500 RPM। जो जनरेटर हम यूज़ करते हैं, चाहे हम लैब में यूज़ कर रहे हैं चाहे हम यहाँ पर अभी यूज़ करेंगे, तो उसका जो मैक्सिमम रेटिंग है वो 1500 RPM है। और 1500 RPM हमने एनी हाउ एडजस्ट करने हैं। Adjust the rheostat in such a way that the output voltages of generator are 220 volts approximately। जो रिहोस्टेट हमारे पास जनरेटर पे लगा हुआ है उसको हम इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे, मींस फील्ड करंट को इंक्रीज़ करेंगे। फील्ड करंट इंक्रीज़ करने से जो आउटपुट वोल्टेजेस हैं या जनरेटेड वोल्टेजेस हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू होंगे। और हमें पता है कि किसी भी जनरेटर के जब हम पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, we need 220 volts at its terminals, then we will apply the load on that generator। उससे पहले हम लोड अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 220 volts किसी भी लोड की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। जितने लोड्स हैं दोज आर डिज़ाइन फॉर 220 volts, सो इट इज़ नेसेसरी कि जो आपके जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेजेस हैं दो शुड बी 220 volts। और वो एडजस्ट हम किस तरह से करेंगे, प्राइम मूवर की स्पीड एडजस्ट करके और जो रिहोस्टेट की वैल्यू है मींस फील्ड करंट की वैल्यू है उसको एडजस्ट करके। नाउ अप्लाई द रेजिस्टिव लोड। जब 220 वोल्ट्स एडजस्ट हो गए फिर हम रेजिस्टिव लोड अप्लाई करेंगे एट द स्टेप्स ऑफ 0.05 एम्पेयर इंक्रीमेंट, मीन 0.05 इंक्रीमेंट के 0.5 एम्पेयर के इंक्रीमेंट से हम लोड को इंक्रीज़ करते जाएंगे। लेकिन जो स्पीड है उसको हमें कांस्टेंट रखना है। प्राइम मूवर की जो स्पीड है 1500 RPM से हमने स्टार्ट लिया, देन वी विल कीप दिस स्पीड कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। ये नहीं है कि एक रीडिंग हमने 1500 RPM पे ली और दूसरी रीडिंग हमने 1530 RPM पे ली, तो क्योंकि फिर स्पीड का इफ़ेक्ट भी उसके अंदर शामिल होगा। तो स्पीड को कांस्टेंट रखते हुए बाकी चीज़ें जो है वो हम नोट डाउन करेंगे।
उसके बाद आफ्टर दैट रिकॉर्ड द लोड करंट एंड आउटपुट वोल्टेजेस अक्रॉस द लोड, हमने आउटपुट करंट और जो है आउटपुट वोल्टेजेस नोट डाउन करने हैं और फिर हम ग्राफ जो है वो ड्रा करेंगे डिफरेंट क्वांटिटीज़ के दरमियान। ग्राफ यहाँ पर जनरेटेड वोल्टेज और लोड करंट के अगेंस्ट ही ड्रा किया गया है, तो हम जनरेटेड वोल्टेज और जो है लोड करंट के अगेंस्ट ही ग्राफ ड्रा करेंगे। ये चीज़ें हमने तीनों नोट डाउन करनी है। लोड करंट तो हमारे पास होगा तो लोड करंट नोट डाउन करना है, जनरेटेड वोल्टेज नोट डाउन करने हैं, और जो आरपीएम्स हैं उसके प्राइम मूवर के वो हमने नोट डाउन करने हैं। अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और ये देखते हैं कि किस तरह से हमारे ग्रुप करेक्टरिस्टिक्स बनते हैं, मींस जनरेटेड वोल्टेज और लोड करंट के अगेंस्ट। तो सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करते हैं और lvsim.labvolt.com ओपन करेंगे, और ये ओपन करने के बाद अभी हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं अपरेटस दोबारा से हम देख लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हों। डीसी जनरेटर स्लैश मोटर मॉड्यूल हमें चाहिए, तो डीसी जनरेटर और मोटर मॉड्यूल यहाँ पे है, ये हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। देन हमें और क्या चाहिए, प्राइम मूवर और डायनामोमीटर मॉड्यूल चाहिए, तो प्राइम मूवर और डायनामोमीटर मॉड्यूल भी हम सिलेक्ट करके यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। प्राइम मूवर और डायनामोमीटर मॉड्यूल हमने इंस्टॉल कर लिया। देन हमें डीसी मोटर और शंट जनरेटर मॉड्यूल ये हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। अभी हमें पावर सप्लाई जो है वो रिक्वायर्ड है, तो पावर सप्लाई मॉड्यूल हम यहाँ इंस्टॉल कर लेते हैं। सो दिस इज़ पावर सप्लाई मॉड्यूल, तो पावर सप्लाई मॉड्यूल हमने सेलेक्ट करके यहाँ पर इंस्टॉल कर ली। एंड देन हमें डेटा एक्विजिशन इंटरफेस रिक्वायर्ड होगा, डेटा एक्विजिशन इंटरफेस भी हमने सेलेक्ट कर लिया। और इसके बाद हमें रेजिस्टिव लोड रिक्वायर्ड होगा, तो रेजिस्टिव लोड भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। रेजिस्टिव लोड ये रेजिस्टिव लोड है, इस रेजिस्टिव लोड को भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं वर्क स्टेशन मॉड्यूल में। और बाकी हमें कनेक्टिंग लीड्स चाहिए होंगी, सारी चीज़ें आ गई हैं हमारे पास। अभी हमें कनेक्टिंग लीड्स चाहिए होंगी, तो वो कनेक्शन करते हुए कनेक्टिंग लीड्स हमारे पास आ जाएंगी। ओके, जूम करके मैं आप लोगों को सारी जो है वो चीज़ें दिखा देता हूँ। ये पावर सप्लाई है, नॉर्मल पावर सप्लाई है, कोई इसमें ऐसे चीज़ें नहीं हैं। प्राइम मूवर जो है हमारे पास है, तो अभी क्योंकि हम जनरेटर के तौर पे यूज़ करेंगे इसको, तो प्राइम मूवर पे इसके मोड को रखेंगे, प्राइम मूवर और डायनामोमीटर मॉड्यूल के मोड को प्राइम मूवर के मोड पे रखेंगे। और स्पीड और टॉर्क जो है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि अभी हम जनरेटर के तौर पे एनालाइज कर रहे हैं इस पूरे प्रैक्टिकल को, तो जनरेटर के तौर पे जब एनालाइज करेंगे तो हमें स्पीड रिक्वायर्ड होगी, तो स्पीड पे हम सिलेक्ट कर लेंगे इसको। और ये जो हमारे पास मोटर और जनरेटर मॉड्यूल है, जनरेटर की स्पेसिफिकेशंस हम देख लेते हैं कि जब ये जनरेटर के तौर पे वर्क करेगा तो हमें क्या चीज़ें मिलेंगी। ओके, ये जनरेटर है 1500 आरपीएम इसकी रेटिंग है। जो हमें स्पीड चाहिए होगी 1500 आरपीएम चाहिए होगी। 220 वोल्ट ये मैक्सिमम दे सकता है, और मैक्सिमम करंट जो है वो 0.5 एम्पेयर ये दे सकता है, और 110 वाट का ये जनरेटर हमारे पास अवेलेबल है। ओके, सारी चीज़ें हमने देख ली, और अब जो है वो कनेक्शन की तरफ चलते हैं। कनेक्शन हम जल्दी से बना लेते हैं एंड देन वी विल परफॉर्म आवर प्रैक्टिकल। ओके, तो कनेक्शन ओपन कर लेते हैं। पहले तो जो हमारा सर्किट है उसको ओपन कर लेते हैं। हम परफॉर्म करेंगे कम्युलेटिव कंपाउंड को, डिफरेंशियल जो है वो बाद में करेंगे। तो कम्युलेटिव कंपाउंड सबसे पहले कर लेते हैं। कम्युलेटिव कंपाउंड के लिए जो आर्मेचर का 1 नंबर टर्मिनल है वो कनेक्ट हो रहा है, जो करंट है उसका एमीटर है उसका पॉजिटिव टर्मिनल I2 का उसके साथ, तो 1 नंबर टर्मिनल कनेक्ट हो रहा है I2 के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और I2 का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो 5 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो रहा है। I2 का जो नेगेटिव टर्मिनल है ये 5 नंबर टर्मिनल है, मींस शंट वाइंडिंग का, और शंट वाइंडिंग का जो 6 नंबर टर्मिनल है वो 7 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो रहा है, और 8 नंबर टर्मिनल 2 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो रहा है।
यहाँ पे देखें तो 8 नंबर टर्मिनल 2 नंबर टर्मिनल के साथ और 6 नंबर टर्मिनल 7 नंबर टर्मिनल के साथ। देन 5 नंबर टर्मिनल जो है वो कनेक्ट कर लिया हमने। I2 जो है पॉजिटिव टर्मिनल I2 का वो 3 नंबर सीरीज़ वाइंडिंग के साथ भी कनेक्ट हो रहा है। I2 का पॉजिटिव टर्मिनल, ओके, I2 का पॉजिटिव टर्मिनल 3 नंबर वाइंडिंग के साथ भी कनेक्ट हो रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ I2 और 3 नंबर वाइंडिंग यहाँ पे कनेक्ट हो गई। 4 नंबर टर्मिनल जो वाइंडिंग का है सीरीज़ वाइंडिंग का, वो कनेक्ट हो रहा है I1 के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। I1 यहाँ पे है, I1 का पॉजिटिव टर्मिनल, और I1 का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो लोड के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो रहा है। ये सारी वायर्स हम ऊपर कर लेते हैं ताकि लोड के टर्मिनल्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। बल्कि लोड हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो I1 का पॉजिटिव टर्मिनल था वो लोड के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और लोड का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो 8 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें, या 2 नंबर टर्मिनल ऑफ दिस आर्मेचर जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो 2 नंबर टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट कर लेते हैं, ओके। ठीक है, तो ये कनेक्शंस हो गए। अभी वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट नहीं किया, तो वोल्ट मीटर भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। वोल्ट मीटर कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ I1 और 2 नंबर टर्मिनल ऑफ आर्मेचर। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ I1 वोल्ट मीटर नंबर 1, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ I1, और जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो 2 नंबर टर्मिनल ऑफ दिस जनरेटर मॉड्यूल, इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। तो ये कनेक्शंस हो गए। अभी हमने प्राइम मूवर के कनेक्शन करने हैं। प्राइम मूवर के कनेक्शन अभी हमने नहीं किए, तो प्राइम मूवर को हम वेरिएबल सप्लाई देंगे, वो भी डीसी वेरिएबल सप्लाई देंगे, क्योंकि ये डीसी वेरिएबल सप्लाई पे ही ऑपरेट करता है। पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया मैंने, और नेगेटिव टर्मिनल हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ओके। नेगेटिव टर्मिनल हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। देन वी हैव 24 वोल्ट एसी सप्लाई, 24 वोल्ट एसी सप्लाई भी हम कनेक्ट कर देंगे, और 24 वोल्ट एसी सप्लाई डेटा एक्विजिशन इंटरफेस को भी दे देंगे, ठीक हो गया। और हमें स्पीड रिकॉर्ड करनी होगी, तो स्पीड रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ से स्पीड आउटपुट जो है वो डेटा एक्विजिशन इंटरफेस के स्पीड आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे। और इसको प्राइम मूवर पे ही हमने रखा हुआ है, और इसको मेन पे रखा हुआ है सिलेक्टर स्विच को। बाकी चीज़ें हमारे पास सारी पूरी हो गई हैं, हमने सारी चीज़ें जो है वो कनेक्ट कर ली हैं। लोड जो है वो अभी टर्न्ड ऑफ है, क्योंकि अभी 220 वोल्ट्स जो है वो अचीव नहीं हुए, मींस हमने जनरेटर को अभी ऑन भी नहीं किया। ऑन करने के बाद 220 वोल्ट्स अचीव करना लाजमी है। जब 220 वोल्ट्स जो है वो अचीव हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम फर्दर जो है वो प्रोसीड करेंगे, और लोड जो है वो ऑन करते रहेंगे विथ एन इंक्रीमेंट ऑफ 0.05 एम्पेयर। इस रिहोस्टेट को सबसे पहले मैक्सिमम जो है वो रेजिस्टेंस पे कर लें, क्योंकि बाद में हम इसको ज़ीरो रेजिस्टेंस पे लेके आएंगे, सॉरी। ओके, ये ज़ीरो रेजिस्टेंस पे हमने सेलेक्ट कर लिया रिहोस्टेट को, क्योंकि इनिशियली हमने जो करंट है वो मिनिमम फ़्लो करवाना है। फील्ड करंट मिनिमम होगा तो जनरेटेड वोल्टेज भी मिनिमम होंगे। जब हम आरपीएम से एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद इस फील्ड करंट को इंक्रीज़ करेंगे। ओके, सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया, और हमने बेल्ट भी जो है वो कनेक्ट कर लिया है दोनों मशीन्स का। बेल्ट हम कनेक्ट करना भूल गए थे, तो बेल्ट भी मैंने कनेक्ट कर दिया है। और अब हम इसको रन करते हैं सर्किट को। सबसे पहले 24 वोल्ट एसी सप्लाई ऑन करते हैं, और उसके बाद मेन सप्लाई हम ऑन करते हैं। तो मेन सप्लाई ऑन करने के बाद जो वोल्टेज कंट्रोल नॉब है उसको हम इंक्रीज़ करते हैं, और 30% पर लेकर जाते हैं। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं, और जो वैल्यूज़ हैं उनको हम अपडेट होने देते हैं। वोल्टेजेस फर्दर इंक्रीज़ करते हैं।
ओके, मीटरिंग विंडो भी हम ऑन कर लेते हैं ताकि हम वोल्टेजेस की वैल्यू देख सकेंगे, कितने वोल्टेजेस और आरपीएम्स आ रहे हैं वहाँ पर। ओके, ये वोल्टेजेस हैं जो टर्मिनल पे अभी अवेलेबल हैं, और स्पीड भी हम ऑन कर लेते हैं यहाँ पर। क्योंकि हमने ग्राउंड नहीं किया तो इस वजह से स्पीड नहीं आ रही, तो ये ग्राउंड कर देते हैं हम इन टर्मिनल्स को। पे ग्राउंड कर दिया अभी हमने, तो मीटरिंग पे अभी होपफुली स्पीड आना शुरू हो जाएगी। ओके, मीटरिंग पे स्पीड आना भी शुरू हो गई है, और अभी हम फर्दर जो है, हमने जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो 220 वोल्ट्स अचीव करना है। उसके बाद फिर हम लोड जो है वो अप्लाई करना शुरू करेंगे। ओके, 1500 आरपीएम जो है वो एडजस्ट हो गए हैं। अभी हम डेटा टेबल भी ओपन कर लेते हैं, और डेटा टेबल में ये ओपन सर्किट वोल्टेज, क्योंकि अभी हमने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया, ये रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऑप्शंस में जाते हैं और रिकॉर्ड सेटिंग में जाते हैं। E1 की वैल्यू हमने रिकॉर्ड करनी है, I1 की वैल्यू रिकॉर्ड करनी है, I2 की वैल्यू रिकॉर्ड करनी है, और इसके अलावा हमने स्पीड जो है वो रिकॉर्ड करनी है। यहाँ पे ये स्पीड है, तो इस स्पीड की वैल्यू भी हमने रिकॉर्ड करनी है। तो अप्लाई करते हैं और ओके कर देते हैं। यस, ओके कर देते हैं। अब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं ये जो वैल्यूज़ चल रही हैं, क्योंकि हमने लोड कोई ऑन नहीं किया, कीपिंग 1500 आरपीएम। तो अभी हमने ये ओपन सर्किट वोल्टेज जो है वो रिकॉर्ड कर लिए हैं। अभी हमने ये चीज़ नोट करनी है कि रिहोस्टेट की वैल्यू अभी हमने चेंज नहीं करनी। जितना फील्ड एक्साइटेशन करंट है वही एक्साइटेशन करंट हमने रखना है। और अभी हम लोड ऑन करते हैं। अगर लोड ऑन करने से स्पीड रिड्यूस होती है तो हमें स्पीड को दोबारा से 1501 पे एडजस्ट करना है, क्योंकि हमने स्टार्ट 1501 से लिया है। जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो 1501 है, और इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हम देखेंगे कि कितने वोल्टेजेस जो है वो रिड्यूस हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम लोड जो है वो ऑन करते हैं। 0.05 एम्पेयर का लोड ऑन करते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैंने 0.05 का लोड ऑन कर दिया। अभी हम स्पीड को देखते हैं कि कितनी चेंज होती है, और उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे।
स्पीड रिड्यूस हो गई है, हमें इसको जो है वो एडजस्ट करने की ज़रूरत है, तो कोशिश करते हैं इसको एडजस्ट करने की। कि स्पीड जो है वो एडजस्ट हो गई है, नियरली इक्वल टू 1501 है। तो अभी हम दोबारा से इस पॉइंट पे वैल्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं जब हमारे पास करंट जो है लोड करंट 0.05 एम्पेयर है। ओके, अभी हम इस लोड को टर्न ऑफ करते हैं और दूसरा लोड जो है वो 0.1 का ऑन करते हैं। लोड टर्न ऑफ किया और 0.1 का लोड हमने ऑन कर दिया। अभी फिर से स्पीड एडजस्ट करेंगे। ओके, स्पीड एडजस्ट हो गई है। अभी हम वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। देन अगेन अभी हम लोड जो है वो इंक्रीज़ करते हैं 0.1 से 0.15 पे। 0.15 के लिए हमने दोनों लोड्स इनिशियली जो इनिशियल वाले हैं वो ऑन कर दिए हैं। स्पीड चेंज होगी, उसे दोबारा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, स्पीड एडजस्ट हो गई है। हम वैल्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। स्पीड एडजस्ट करके हमने वैल्यू रिकॉर्ड कर ली। अभी दोबारा से लोड जो है वो फर्दर इंक्रीज़ करते हैं। इन दोनों लोड्स को ऑफ़ करके 0.2 एम्पेयर का लोड हमने टर्न ऑन करना है।
फिर से स्पीड रिड्यूस होगी और इस स्पीड को हमें दोबारा से एडजस्ट करना होगा। ओके, स्पीड एडजस्ट हो गई है। फिर हम वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। देन अगेन अभी हमने 0.25 एम्पेयर का लोड ऑन करना है। पहले 2.2 एम्पेयर का लोड ऑन था, इसको भी ऑन कर देते हैं और फिर से स्पीड को एडजस्ट करेंगे। ओके, स्पीड एडजस्ट हो गई। अभी हम फिर से वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे 0.25 एम्पेयर पे। देन अभी हमने 0.3 एम्पेयर का लोड टर्न ऑन करना है। ये हमने दोनों जो है स्विचेस ऑन कर दिए हैं, एक 0.2 एम्पेयर का, एक 0.1 एम्पेयर का लोड है। स्पीड को फिर से एडजस्ट करेंगे अगर चेंज हुई है तो।
ओके, स्पीड एडजस्टेड फॉर 0.3 एम्पेयर लोड हम वैल्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड देन 0.35 एम्पेयर के लिए हमने वैल्यू रिकॉर्ड करनी है। तीनों लोड्स हमने ऑन कर दिए और फिर से स्पीड को एडजस्ट करेंगे, देन लास्ट वैल्यू हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके, स्पीड एडजस्टेड फॉर 0.35 एम्पेयर लोड और ये हम लास्ट रीडिंग रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो वी हैव रिकॉर्डेड ऑल ऑफ द वैल्यूज़ और जो हमें ग्राफ ड्रा करना है वो बेसिकली जो ये हमारा जनरेटेड वोल्टेज है या E1 है इसके अगेंस्ट और लोड करंट के अगेंस्ट ग्राफ ड्रा करना है कि किस तरह से लोड करंट जब इंक्रीज़ होता जा रहा है तो फिर हमारी ये जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे चेंज होती हैं। सॉरी, ये I1 के अगेंस्ट हमने ग्राफ ड्रा करना है क्योंकि I1 जो है वो लोड करंट है और ये जो है वो हमारे पास I2 फील्ड करंट है। फील्ड करंट हमने एक बार जस्ट इंक्रीज़ किया था तो वो इंक्रीज़ करने के बाद हमने उसको फर्दर इंक्रीज़ नहीं किया, जैसे ही 220 वोल्ट्स मेंटेन हो गए। अभी हम ग्राफ्स ड्रा करेंगे और ये हम ग्राफ वाली विंडो पे क्लिक करते हैं। ग्राफ की विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी एंड देन हम एक्सेस पे आते हैं कि हमने इसको एक्सेस बतानी है। एक्स एक्सेस पे हमने लोड करंट रखना है जो कि I1 है। एक्स एक्सेस पे हम लोड करंट रखेंगे और वाई एक्सेस पे हमने जनरेटेड वोल्टेज को रखना है। तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से है। क्योंकि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर था तो जैसे जैसे लोड करंट बढ़ता गया तो दोनों फील्ड्स जो है वो एक दूसरे को ऐड करती गई और दोनों फील्ड्स ऐड होती चली गई तो हमारा जो जनरेटेड वोल्टेज है वो इंक्रीज़ होता चला गया। क्योंकि जनरेटर की रेटिंग 0.5 एम्पेयर है तो 0.5 एम्पेयर तक ये जो लोड वोल्टेजेस हैं वो बढ़ते चले जाएंगे और उसके बाद फर्दर जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू होंगे। तो उससे पहले जो है ये वैल्यू वोल्टेजेस की जो है वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी और इंक्रीज़ होती रहेगी। तो ये ग्राफ था जो हमें ड्रा करना था और इस ग्राफ के लिए हमने प्रैक्टिकल जो है वो कंप्लीट परफॉर्म किया। हम जो है वो जनरेटेड वोल्टेज और फील्ड करंट के अगेंस्ट भी ग्राफ ड्रा कर सकते हैं विदाउट लोडिंग दिस जनरेटर। अभी हमने क्योंकि लोड अप्लाई किया हुआ है तो लोड अप्लाई करके हमने जनरेटेड वोल्टेज और लोड करंट के अगेंस्ट जो है वह ग्राफ ड्रा किया है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि जनरेटेड वोल्टेज और जो है वो फील्ड करंट के अगेंस्ट ग्राफ ड्रा करें, तो वो भी हम कर सकते हैं जैसे हमने पिछले शंट जनरेटर में किया था। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड और ये हमारा जो है वो डीसी कंपाउंड जनरेटर का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लैब सेशन इंशाल्लाह। तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफ़िज़।